मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं शब्द विचार लेके आई हूँ, यानी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमने भाषा की सबसे लैंग्वेज की छोटी इकाई पढ़ी हमने, वर्ण, जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी लेटर। अब लेटर से मिलकर जो शब्द बनता है उसके बारे में हम विचार करेंगे। शब्द यानी वर्ड, कोई वर्ड लेटर से जो शब्द बनता है, जैसे लेटर ABCD हुआ, ऐसे हिंदी में लेटर वर्ण क्या हुआ, छोटा बड़ा का खा गा, ये सब क्या हुआ, लेटर हुआ। उनसे मिलकर फिर क्या बनता है, एक शब्द यानी एक वर्ड बन जाता है। जैसे ये है छोटा आ हुआ, बा हुआ, आ बा सा, ठीक है, ये क्या हुआ, एक एक वर्ण हुआ या एक एक लेटर हुआ। अब इससे मिलकर जैसे अब एक शब्द बन गया, अब, या फिर बस, ये क्या हुआ, एक शब्द बन गया। तो आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द यानी ये एक वर्ड बन गया है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या हुआ, ABC, ये क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, ये लेटर यानी वर्ण होते हैं, यानी कोई भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसको जब हम वर्ड बनाते हैं ABC को मिला के, तो जैसे CAB कैप, तो ये एक शब्द बन गया है, ठीक है, तो यानी वर्ड बन गया। तो आज हम यही शब्द विचार करेंगे, यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज की मॉर्फोलॉजी क्या होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले। अब ये देखिए आप, ये जो पिक्चर है, चित्र है, इसमें ये दिया गया है द, उ, का, आ, ना, आ, यानी ये हलंत लगा देते हैं जब इसमें से स्वर अलग करते हैं, यानी साउंड अलग करते हैं इसका, तो ये हलंत लगा देते हैं, ठीक है, जब इसकी ध्वनि अलग करते हैं ऐसे। ये तो ये क्या लिखा हुआ है, दुकान, क्या है ये, दुकान, और ये बगीचा। ये मैंने अपनी उसमें फोनोलॉजी में फर्स्ट और सेकंड वीडियो फोनोलॉजी में अच्छे से बताया है, आप उसमें जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्रेस बेल आइकन, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए और मैं वीडियोस आगे बनाती रहूं और डालती रहूं, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं। ये क्या है, दुकान, और ये क्या है, बगीचा, ठीक है। बगीचा यानी गार्डन होता है, दुकान यानी शॉप। अब देखिए बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नाम दुकान व बगीचा शब्द हैं जिनका निर्माण कई वर्णों से मिलकर हुआ है। स्पष्ट है, देखिए कई वर्णों यानी एक एक लेटर से मिलकर हुआ है। दुकान का निर्माण यानी वो उसका बनना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। और डा, आ, इसका देखिए, इससे बगीचा बना है, बा, आ, गा, ई, इससे बगीचा बना है, यानी कई लेटर से मिलकर एक शब्द बना है। अब देखिए शब्द वही शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों का निश्चित अर्थ भी होता है। देखिए शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और एक इनका निश्चित अर्थ है, यानी इनका मीनिंग भी होता है। जैसे लेटर्स का तो कोई मीनिंग नहीं होता, आ, बा, सा, दा, मतलब इससे हमें पता नहीं चलता ये क्या है। लेकिन जब हम उन्हीं वर्णों यानी लेटर्स को मिला देते हैं तो एक निश्चित शब्द बनता है और उसका अर्थ भी होता है। जैसे बस, ये मैंने आपको भी कहा ना, बस, तो हमें समझ में आ जाएगा इसका अर्थ क्या है, बस, जिसमें हम बैठकर कहीं जाते हैं, बस, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है उसका। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए शब्द भंडार, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। यानी किसी भी भाषा यानी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले, प्रयुक्त यानी यूज़ होने वाले समुदाय, यानी एक ग्रुप समझ लीजिए, उस भाषा को शब्द भंडार यानी किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा सारा एक भंडार होता है, कहते हैं, भंडार कहते हैं उसको। बहुत सी चीज़ें हों, बहुत से शब्द हों जिसमें, ठीक है। अब शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं, जिनमें दो आधार हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी शब्दों का प्रयोग कहाँ, यूज़ कहाँ हो रहा है उसके, और अर्थ और उसका मीनिंग के आधार पर, यानी मीनिंग क्या निकल रहा है उसका, बेस, मीनिंग, आधार यानी बेस उसका, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, यानी उनके यूज़ करने के आधार पर दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द या अविकारी, यानी एक डिसऑर्डरी शब्द वर्ड और एक ऑर्डरी वर्ड, ठीक है। अब विकारी शब्द क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग समझ ही गए होंगे आप, जिन शब्दों में लिंग, वचन,
काल लिंग यानी सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं ना, वो लिंग। वचन वचन यानी एक वचन बहुवचन, और लिंग यानी स्त्री पुरुष यानी वुमेन मैन, और वचन यानी एक से ज़्यादा, जैसे लड़के का लड़कियाँ, वचन हो गया, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं वो वचन। काल यानी टेंस, तथा कारक यानी कारण, कोई भी कारण उसके करने के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन यानी बदल जाता है उसमें, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, काइंड्स होते हैं, ठीक है। भेद यानी काइंड्स। देखिए क्या क्या होती हैं वो। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्राउन, ये विकारी शब्द, ठीक है। विशेषण यानी एडजेक्टिव, और क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी इनके वजह से किसी भी चीज़ को बदला हुआ नहीं, या पता नहीं चलता, परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिया विशेषण यानी वर्ब की विशेषता, ठीक है, वर्ब के एडजेक्टिव, और संबोधवाचक यानी रिलेशन उसका, ठीक है, रिलेटिव, और समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन जो होते हैं, ठीक है, एंड और एंड बट, ये जो उसको जोड़ते हैं, शब्द 2 शब्दों को जोड़। विस्मय बोधक यानी जो हमारे मुंह से एकदम से हम गिर गए तो निकल गया था, आ ऊ आ, ये सब क्या होता है विस्मय बोधक, जैसे अलास, ये सब, ठीक है, अलास, ओहो, उफ, ये सब होते हैं। अब देखिए सेकेंड है अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए सार्थक शब्द कहते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किसी शब्द का, जैसे किताब, तो किताब का अर्थ होगा, है ना, कुर्सी, चिड़ियाघर, बालक, इन सब के क्या होते हैं अर्थ निकल रहे हैं कि हाँ ये किताब है, ये कुर्सी है, ये चिड़ियाघर है, और ये बालक है या बॉय है, ठीक है। अब निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धूप का बूप क्या होगा, ये धूप, बूप का कोई वही नहीं है, क्या नहीं है, अर्थ नहीं है, यानी मीनिंग नहीं है, तो वो ये क्या हुआ, निरर्थक। गाना वाना, गाने का तो अर्थ, वाने का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ यानी मीनिंग। चाय शाय का कोई अर्थ नहीं, तो इनके क्या होता है, ये कौन से शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द। अब ऊपर लिखे शब्द युग्मों में देखिए, बूम, वाना, शाय आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द क्या है, निरर्थक है। हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु कभी कभी बोलचाल की भाषा में प्रवाह लाने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है, कभी कभी। तो ये देखिए इसमें रखने योग्य बिंदु क्या क्या हैं आपकी। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, शब्दों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, और याद रखने वाले बिंदु हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी अविकारी, और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है मॉर्फोलॉजी यानी शब्द विचार। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर मिलेंगे हम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।